आपके सारे गेस्ट आ चुके हैं, जितने भी लोगों को आना था। हम क्या मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ चैट बॉक्स पे आके प्लीज बताएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं बिना अपने टाइम को बर्बाद किए हुए। ओके, चैट नहीं दिख रहा। चलिए, अभी ब्राइट फ्यूचर के अंदर में हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लगातार कुछ ना कुछ चीजें सीखने सिखाने के लिए लीडर्स आ रहे हैं। वो आपको बताते चले जा रहे हैं कि हम कैसे चीजों को आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में अचीवमेंट्स आ सकती है। क्योंकि हम जैसे और आप जैसे सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम सब क्या चाहते हैं? लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। शायद इसीलिए हमने इस रास्ते को चुना है, यानी एमएलएम इंडस्ट्रीज को चुना है। ठीक है, तो हम सब लाइफ के अंदर में बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स चाहते हैं लाइफ के अंदर। Recording in progress. हाँ नमस्कार सर। हम नहीं चाहते वो आम लिंक लाइफ मिल गया जीना था क्या जो आपको? 95% लोग जीते हैं। हम वो ठीक है, लाइफ चाहिए ज्वाइन हो हमें गई जो मीटिंग। 5% लोग जीते हैं। तो जाहिर सी बात है आ गए हम हमें उधर। भी वो करना पड़ेगा जो 5% लोग करते हैं। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, लेकिन हमें वो अगर पाना है तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो 5% लोग कर रहे हैं। और 5% लोग कर क्या रहे हैं यही देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो 5% की लिस्ट के अंदर में। हम सब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कुछ सपने को लेके आए हैं, कुछ चीजों को सोच के आए हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए इस बिजनेस के अंदर में हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या हम सब एक तरह से सोच रहे हैं? क्या हम सब कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जॉब में से भी कुछ बड़ा जो हमने आज तक अपनी जॉब्स के अंदर में, अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में अचीव नहीं किया, वो सब चाहिए अगर हमें, तो अब हम शायद इस एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर वो लाइफ जीने के लिए, वो जिंदगी जीने के लिए, वो 5% में आने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? ऐसा कौन सी चीज है जो सब कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें करना है? हमें ये चीज समझने की पड़ेगी, हमें ये चीज सोचना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम इन चीजों में सिर्फ भागम भाग से काम नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। शायद इस स्टोरी के माध्यम से आप इस बात को समझोगे कि जो मैं बात आपको बताना या समझाना चाहता हूँ। एक शहर के अंदर में एक हॉल में एक छोटी सी वो चल रही होती है, नीलामी चल रही होती है, जिसमें कि पुराने प्रोडक्ट्स नीलाम किए जा रहे होते हैं। नीलामी चल रही होती है पुराने प्रोडक्ट्स की, नीलामी चल रही होती है। वहां पे लगातार देखा जाता है नीलामी के अंदर में कि कभी भी किसी एक प्रोडक्ट्स की रेट लगाई जाती है 2000 5000 कुछ भी, तो वो बढ़ते क्रम में होती है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। जिस तरह से लगातार नीलामी चल रही थी, अलग अलग प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, आ रहे थे, लोग उसके बोली लगा रहे थे। लेकिन अगले जो प्रोडक्ट्स था वो एक गिटार आता है, एक पुराना गिटार आ जाता है और लोग उसके ऊपर में एक मतलब बोली सेट की जाती है उसकी 5000 रुपए कि अब उसके बाद की बोली लगाई जाए। लेकिन कोई बोली नहीं लगाता, और जब कोई उसके ऊपर बोली नहीं लगाता है तो क्या किया जाता है? उसका रेट कम कर दिया जाता है। अब उसको रेट जो होता है 3000 कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि चलिए अब आप लोग बोली लगा सकते हो, ये गिटार है और ये सारी। तो फिर कोई भी बोली नहीं लगाता उस हॉल में, कोई भी एक आवाज उसके लिए नहीं उठाता है, कोई उसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसकी बोली और कम कर दी जाती है, 2000 1000 कर दी जाती है, फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसकी बोली धीरे धीरे और कम होती जा रही है, 500 से लेके 100 रुपए तक जा जाती है और लोगों को हंसी आ जाती है। बोला सर अमूमन देखा तो ये जाता है कि बोली आगे की ओर बढ़ती है, इसकी तो लगातार नीचे आती चली आ रही, कोई भी इसे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं उन ऑफिसर से कि बोला मुझे एक बार इस गिटार को हाथ में लेने की इजाजत दी जाए, मुझे एक बार इस गिटार को हाथ में लेने की इजाजत दी जाए। वो लोग इजाजत दे देते हैं कि भाई क्या पता ये देख लें, छू लें और उसके बाद इस चीज को कुछ ना कुछ रेट पे खरीद ही लें, ये सोच के वो दे देते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति उस गिटार को लेता है, उनकी वायर्स को ठीक करता है, थोड़े से ट्यूनिंग्स लगाता है, सारा कुछ साफ सुथरा करता है, उसके में जो गड़बड़ी रहती है ठीक ठाक करता है और उसके बाद उसके तारों को थोड़ा सा टच करता है, प्यार से टच करता है। यानी कि उस जब जैसे उसको टच करता है उसमें से एक मधुर ध्वनि निकलती है, उसमें से एक मधुर ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि पूरी
हॉल के अंदर में गूंज जाती है। उस ध्वनि से लोग मतलब उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उस आवाज को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अच्छा लगता है उनको, वो आवाज बहुत बड़ी प्यारी लगती है, सभी उसकी तारीफ करते हैं कि वाह क्या आवाज है, क्या धुन है, इतनी खूबसूरत धुन। और ये चीज जब बोल रहे होते हैं तो बूढ़ा आदमी उस गिटार को वहां रखता है और धीरे 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 छोटे छोटे कदमों के साथ में बाहर चला जाता है। और फिर बोली स्टार्ट होती है। अब बोली स्टार्ट होती है, फिर 100 से 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 और 25,000 सोल्ड। यानी कि जैसे जैसे बोली धीरे 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 बढ़ती चलेगी, 25,000 पे आके वो सोल्ड हो गई। वो चीज जिसको थोड़ी देर पहले कोई 100 रुपए में खरीदने के लिए तैयार नहीं थी, जो 100 रुपए में तैयार नहीं था खरीदने के लिए, वो चीज बिक गई कितने में? 25,000 रुपए में। हुआ क्या उसके साथ उसकी फाइन ट्यूनिंग की गई, उसमें कुछ गलतियां थी जिसको सुधारा गया, उस पर थोड़ा सा वर्क किया गया, और वो ऑटोमेटिकली अपनी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है अपनी चीजों को। यानी कि वो जो उसके अंदर जो ध्वनि थी, जो मधुर संगीत था, वो संगीत उस व्यक्ति ने नहीं डाला था, वो संगीत तो अंदर में ऑलरेडी पहले से था, वो संगीत उसके पहले से था, उसने सिर्फ उसकी फाइन ट्यूनिंग की, उसको ठीक ठाक किया, और फिर वो तैयार हो गया उस संगीत के लिए, फिर से अपने लय में आने के लिए। और उसकी अचानक से कीमत 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना बढ़ गई, अचानक से उसकी कीमत लाखों में हो गई। तो वो चीज आ गई। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो लीडरशिप क्वालिटी जो आपको सक्सेस बनाएगी, वो कहीं और से नहीं, आपके अंदर इनबिल्ड है। जरूरत है तो सिर्फ उसको बाहर निकालने की, जरूरत है तो उसे बाहर आके रखने में। आप जितने भी लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं, वो सब वो लीडर्स हैं जिनके अंदर में ये क्षमता है कि आप लाइफ में बड़ा कर सकते हो, इतिहास रख सकते हो, अपनी फैमिली को वो सारी चीजें दे सकते हो जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। यानी कि वो सारी चीजें जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। जरूरत क्या है? थोड़ा सा अपने अंदर उस बदलाव लाने की, थोड़ा सा उस लीडरशिप क्वालिटी को जगाने की। क्लियर है? तो ये चीजें करने की आपकी में जरूरत है, और इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि बराबर जो ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, अगर उस ट्रेनिंग्स को आप अपने ट्रेनिंग्स को डायरी पेन के साथ में रियल में सीरियसली बैठ के अगर देख रहे हैं ना, तो हो सकता है आप इस सक्सेस स्टोरी के अंदर में आप बहुत जल्दी ऊपर लेवल पे आ सकते हो, बहुत जल्दी आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जहां पे आप जाना चाहते हो, बहुत जल्द वहां तक पहुंच सकते हो। तो मैं आज के इस सेशन की स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि हम किस चीज के ऊपर में आ रहे हैं। सेट अ गोल, हम गोल कैसे सेट करें, इस चीज के ऊपर में बात करने जा रहे हैं। गेट अ गोल, सेट अ गोल, इस चीज पे बात करने जा रहे हैं। गोल तो हम सेट करते हैं, हमने कई बार सुना देखा, बहुत सी कॉमन सी बात हो जाती है जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। लेकिन क्या ये गोल सेट करने से पहले हमने ध्यान दिया कि गोल कैसे सेट होते हैं? जब हमारे पास में अपने ड्रीम्स होते हैं तब हम गोल सेट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी ड्रीम्स के साथ में हमारे इमोशंस नहीं होते। जितनी भी ड्रीम्स बनाई जाती है, जितनी भी सोच विचार बनाए जाते हैं, वो बिना किसी इमोशंस के बनाए जाते हैं, और इसलिए ज्यादातर परिणाम वो आता है जो हम अपेक्षा नहीं करते, या फिर हम जो नहीं चाहते वो आता है। यानी कि हम तो चाहते हैं उसको अचीव करना, लेकिन विदाउट इमोशंस की वजह से वो हम ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते, उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते जो हम लाइफ में चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ड्रीम्स के साथ में अपने इमोशंस को जोड़ना पड़ेगा। इमोशंस लेस जो होंगी ड्रीम्स, वो मीनिंगलेस हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो डेड ड्रीम्स है। यानी कि आप सबके पास में सपने हैं, सोच है, अपने सपनों के प्रति आप सीरियस भी हो, करना भी चाहते हो और मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन इमोशंस नहीं है, इस वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो उस इमोशंस को आपको उसके अंदर में साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। वो चाहिए, योर ड्रीम शुड बी इमोशनल, होने ही चाहिए इमोशंस के साथ में। हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स बनते हैं तो हम क्या बनाते हैं? विलास, कार, बाइक, टूर, कि हम देश विदेश की यात्रा कर सके, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सारी चीजें चाहिए हमें। हम जिस भी नेटवर्कर से बात करते हैं ज्यादातर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। सर बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन ये चीजें क्यों चाहिए ये हमें नहीं मालूम होता। चलिए मैं एक चीज, एक एग्जांपल्स बताता हूँ। आप ये समझो कि अगर जो थॉट्स है ना, थॉट्स है वो आपके एक कार है, यानी कि ड्रीम्स, हम ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, जो एक विचार आपके दिमाग में आया ना कि ये चीज आनी चाहिए, कार आनी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए, जो भी है, वो जो विचार है ना वो एक कार की तरह है, और इमोशंस क्या है उसमें? उस फ्यूल की तरह है। अब विदाउट इमोशंस, विदाउट फ्यूल्स वो कार किसी काम की है? उस काम को, कार को आप देख सकते हो, उस कार पे आप बैठ भी सकते हो, लेकिन उस कार से आप सफर नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते उस कार से, ठीक है? आप उस कार को चला नहीं सकते हो, सिर्फ बैठ सकते हो, थोड़ी देर छू सकते हो, देख सकते हो, खुश हो सकते हो, जाने वाले कहीं भी नहीं हो। तो इमोशंस का फ्यूल डालना जरूरी है, जब तक वो फ्यूल्स नहीं होंगे आप उनको कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो उस इमोशंस के फ्यूल्स को डालिए।
अब इमोशंस की फ्यूज को डालने के लिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम बनाते हैं ना, ये यहाँ से बनाते हैं, दिमाग से, और इमोशंस का तो कनेक्शन यहाँ से है ना, दिल से है, यहाँ से है ही नहीं, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, और बना यहाँ से रहे। हमने देखा कि हमारे लीडर्स ने क्या बनाया, अच्छा बड़ा सा घर बनाया, गाड़ी बनाई, बाइक चाहिए, टूर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमने वो बना ली, हमने लिख लिया। वो क्यों लिख लिया? क्योंकि हो सकता है लीडर को दिखाएंगे, लीडर इस चीज के ऊपर में बोलेगा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया घर बनाया, और ये चीज सिर्फ लीडर को खुश करने के लिए। अंदर से तो यार उसको देख के कोई आग ही नहीं लग रही है, कोई वो जाग ही नहीं रही है, क्यों मतलब एकदम इंतवास आ ही नहीं रहा है, वो जोश नहीं आ रहा है उसको देख के अंदर से। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो यहाँ से तो बना ही नहीं, वो सोचे समझे तरीके से बना हुआ है, वो सोचे समझे तरीके से बना हुआ है। आप मान लो सिचुएशंस को सोचो, अपने दिमाग में डालो कि आप 11 बजे 12 बजे रात को एक रास्ते से, सुनसान रास्ता है, वहां से आप निकल रहे थे, और उस रास्ते पे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, 2 4 5 हमें मिल जाते हैं, कि खड़े होते हैं और आने जाने वाले लोगों पे कमेंट्स पास करते हैं या उनको परेशान कर रहे होते हैं। आप जा रहे हो और आप देख रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, लोगों के साथ में कर रहे हैं। लेकिन आप क्या हो, आप सोचते हो क्या हो कि मैं उनके जैसा नहीं हूं, मुझे इनसे क्या मतलब, मैं अपना काम करूंगा। मैं धीरे से चुपचाप से यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, और आप चुपचाप से वहां से निकलने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो लोग आप पे भी कमेंट्स करते हैं। फिर आप अपने दिमाग में सोचते हो, बोला यार ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये बुरे लोग हैं और हम अच्छे लोग हैं, हमें इनसे क्या मतलब, छोटी सी बातें ही है, चलो बोल दिया तो बोल दिया, रहने दो, क्या करना है, और निकल जाते हो। ये क्या किया, दिमाग से जब सोचा तो ये जवाब निकल गया। लेकिन उसी रास्ते से जब आप अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मदर के साथ, या फिर अपनी वाइफ के साथ निकलते, और ठीक ठीक कंडीशंस वैसी फिर से बन जाती है, और वो लोग जो है कमेंट पास करते हैं किसके ऊपर में, आपके अपनों के ऊपर में, आपकी मदर के ऊपर में, आपकी सिस्टर्स के ऊपर में, या फिर आपकी वाइफ के ऊपर में। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या बोलोगे कि अरे ये लोग बुरे लोग हैं, छोड़ो इनको, बोलने दो, और सारी चीजें? नहीं, आप तुरंत रिएक्शंस दोगे, आप रिएक्शंस दोगे, आप उनको रोकोगे, बोलोगे, टोकोगे, जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ झगड़ा भी कर लोगे, लड़ाई करोगे, मारोगे। आपको नहीं पता कि उस लड़ाई के झगड़े में आप हो सकता है जख्मी हो सकते हो, खुद मार खा सकते हो, कुछ भी हो जाए। अब जो जिसको बोला गया, क्या हो जाएगा, आपने कुछ परवाह नहीं किया, आप सिर्फ जात से लड़ जाते हो, वहां पे इमोशन जुड़ जाती है। और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, हम बोलते हैं सर कुछ हो नहीं रहा है, सर कुछ हो नहीं रहा है, सर कुछ हो नहीं रहा है। सर वो सब कुछ हो रहा है जो चाहिए, लेकिन उनके साथ में हो रहा है जिनकी फीलिंग्स इसके साथ में जुड़ी हुई। नहीं क्या बोलते और फिर उसी चीज में रह जाते हैं, और कुछ दिन बाद जाके आके बोलते हैं, बोला सर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिलता इस नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री से, कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां पे उन लोगों के साथ ये चीजें नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के इमोशंस जुड़े थे उनके साथ में 110% हो रही है। तो कोशिश करिए कि ड्रीम्स बनाइए, और ड्रीम्स के साथ में इमोशंस को जोड़िए। कि अगर घर बनाया है, कि घर चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि इतने 1000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, लेकिन एक घर ऐसा होना चाहिए कि बरसात के दिन में ये डर ना लगे कि पानी चूने लगेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे बरसात के दिनों में मतलब जिंदगी से बदतर हो जाती है। तो आज तक जिंदगी वैसी बिताई थी, इसलिए मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक मैं ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जहां से सेफ्टी के साथ में मेरा परिवार रह सके, इसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो दिक्कत मैंने झेली मेरी फैमिली ना झेले, इसलिए मुझे घर चाहिए। अगर कार के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो कार इसलिए नहीं कि पड़ोसी के पास में कार चाहिए, कार है और इसलिए मैंने बना लिया, नहीं कि हमने बना लिया कि भाई फरारी चाहिए और पोर्चे चाहिए तो पता नहीं क्या चाहिए। बोला नहीं, कार इमोशंस के साथ होना चाहिए। कि जब मदर को लेके निकलता हूं ना, तो तेज धूप होती है, कभी फादर को दवा लेने के लिए जाता हूं और तबीयत खराब होती है, लेकिन तेज हवा चल रही होती है, धूल धक्कड़ उड़ रही होती है, लेकिन मजबूरी होता है कि उसकी कार में, उसी बाइक में लेके जाना पड़ता है। उस वक्त विचार आता है कि काश मैंने थोड़ी सी और मेहनत की होती है, थोड़ा सा और काम करूं, थोड़ा सा और मैं पैसा कमा रहा होता, तो मैं अपने फादर को, अपनी मदर को अपनी कार में लेके जा रहा होता और उनको ये परेशानी का सामना नहीं कर पाता। ये एक इमोशंस, अगर एक स्टोरी आपके इमोशंस आपके ड्रीम्स के साथ में है, तो आपको इन चीजों को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। कोई बड़ी बात नहीं है ये सारी चीजें करना। और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने किया था, उनके पास में भी 2 आंख थी, 2 कान था, 1 नाक था, 1 मुंह था, वो
सब कुछ जो सक्सेसफुल लोगों के पास थी वो आपके पास भी है। आप देखो तो सही अपने आपको ऊपर से नीचे तक, वो सब कुछ आपके पास में है जो इस इंडस्ट्रीज के अंदर में कामयाब लोग हैं, उन सबके पास में। ऐसा कुछ नहीं है कि शर्मा सर को एक अलग तरीके से बनाया गया, हुसैन सर को अलग तरह से, प्रभु सर एक अलग तरीके से तैयार करके भगवान ने भेजा था, और रोशन सर को तो डायनेमिक बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सब ने क्या किया, इमोशंस के साथ में काम किया। मैंने रोशन सर के साथ में स्टार्टिंग लेवल के अंदर में काम किया, मुझे मालूम है कि उनके साथ में काम करने में कैसा आता है। वो हर एक चीज के साथ में उनके इमोशंस जुड़े थे, यानी कि अगर उनको हार्ले चाहिए तो उनको पता था कि वो 8-10 लाख की बाइक उनको क्यों चाहिए। बहुत सारे लोग उनसे बोले कि पागल है क्या, 10 लाख की तो बाइक लेने के बजाय कार ले ले, लेकिन उसका इमोशंस तो उसका बाइक के साथ में था। बोला साला एक बार तो बैठ के देखना है। तो वो इमोशंस को जिंदा रखना है, इमोशंस के बिना आपकी नहीं चल सकती। तो इमोशंस के बिना सारी बातें जो है, सारी चीजें जो वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, ठंडे बर्फ की तरह हो जाती है, कुछ भी नहीं होने वाला। और नेटवर्कर क्या होता है, आग की तरह होता है, वो आग आपके अंदर में पैदा कौन करेगा, आपके इमोशंस करेंगे। तो वो इमोशंस आपके अंदर में डालना है। और हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग्स की, जब ये सारी चीजें होती है तो उसके बाद जब हम जो गोल्स बनाते हैं, गोल सेटिंग्स करते हैं, यानी कि जो चीज अचीवमेंट्स के लिए हम रखते हैं वो ऑटोमेटिकली पूरा होता है। तो गोल सेटिंग के अंदर में सबसे पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमने ब्राइट फ्यूचर को क्यों ज्वाइन किया। हमने इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमें मिली, उसमें से हम ब्राइट फ्यूचर के अंदर में ही क्यों आए, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पता होना चाहिए इनकी खूबियों के बारे में। और अगर नहीं पता है तो एक दिन 1 घंटे का समय अपने अपलाइन कर लीजिए और उनके साथ में बैठिए कि आप इसी इंडस्ट्रीज के अंदर में क्यों हैं। सर आपको भी तो मौका मिला होगा बहुत सारी कंपनी के अंदर में जाने पे, आप यहीं पे क्यों आए, तो वो क्यों उनका क्लियर कर रहा है। क्लियर है? तो वाई ज्वाइन ब्राइट फ्यूचर, ये आपको बताना ही बताना है। आप उनको बताइए, समझाइए, और हो सके अपने टीम के अंदर में बार बार शेयर करिए ये चीजें। तो कारण हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या ऐसी चीजें, हमारी सिस्टम इतना जबरदस्त है, लीडर सपोर्ट इतना अच्छा है। आज की डेट में ब्राइट फ्यूचर जो अर्निंग दे रहा है वो कोई भी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं। हम जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हम जिस रेट में करा पा रहे हैं, वो कोई और नहीं करा पा रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक धन्वंतरी कंपनी के साथ में मीटिंग्स की, वहां पे मैंने प्रोडक्ट्स की रेंज देखी, इतने सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स थे। हमने उसमें जब देखा तो पता चला कि हमारी कंपनी कितने कम रेट के अंदर में कितने अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही है, सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये कारण जब हमें पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो हम बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, ये चीज जब हमें पता चलती है तब जाके हम काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 100% फेथ इन सिस्टम। सिस्टम के ऊपर में 100% विश्वास आपको होना ही चाहिए। हम बिजनेस के अंदर में आ जाते हैं, काम की शुरुआत कर देते हैं और हमें पूरी तरह से विश्वास ही नहीं होता कि ये सिस्टम हमें बड़ा बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। इस सिस्टम के अंदर में जो चीजें हो रही हैं वो हमें कभी सक्सेस बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसके अंदर में जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो रियल में अच्छे प्रोडक्ट्स है या नहीं है, या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स है, ये हमें विश्वास है ही नहीं होता। सॉफ्टवेयर के अंदर में छोटी सी प्रॉब्लम्स आती है, मैनेजमेंट में कुछ ऊपर नीचे आती है, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि हर जगह जहां परिवार बड़ा होता है ना, उसके रहने और रखने के लिए रख रखाव में तरीके में बदलाव होता है कि कैसे अपने परिवार को सुख सुविधा दें। तो एक कमरे से जब दूसरा कमरा भी बनता है ना घर के अंदर में, तो मैनेजमेंट थोड़ा सा हिलता है। हो सकता है सारी चीजें समय से नहीं हो पाती, तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन हमें ये पता होता है कि एक और कमरा जब बन जाएगा तो हमारे लिए इजी और आसान हो जाएगा। तो ये जब छोटे छोटे जब बदलाव जब किए जाते हैं ना, तो वहां पे हम देखते हैं कि हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अरे कंपनी ने क्या किया, अरे उनका ये नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर सही से नहीं हो रहा, अभी तक इनका अपडेट ही हो रहा है। क्या बातें कर रहे हो यार, छोटा सा एक फैमिली चलाना इतना मुश्किल हो जाता है। सोचो उस इंसान के बारे में जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है और ये सारी चीजों में ये दिन भर वो सुबह उठता है और रात को सोता है, तो ये सोचता है कि कैसे इजी वे में आपके पास में ये चीज लेके आ सके, कैसे आपके पास में सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाए और एक क्लिक के ऊपर में अवेलेबल हो जाए, आपको परेशान कम होना पड़े। लेकिन ये सारा सर्किल घूमने में, सारी चीजों के अनु में जब तक होता रहेगा, चलती रहेगी, तब तक तो थोड़ी सी परेशानी सामने करनी ही पड़ेगी ना। और वो हो किस ले रही है, आपके ऊपर में हो रही है। और ये जो लोग परेशान होते हैं वो दर्शाता इस बात का है कि अभी भी उनको पूरी तरह से इस सिस्टम पे विश्वास नहीं है। वो सिर्फ उठाई या सुनी सुनाई बातों के ऊपर में आ गए हैं। तो अब जिस सेक्टर के अंदर में आप काम करो, जिस सिस्टम के साथ में काम करो, जब तक उसके ऊपर में 100% नहीं आओगे ना, पूरे विश्वास के साथ में नहीं आओगे ना, तब तक कभी सक्सेस नहीं मिलता।
आप परेशान मत होइए, यहाँ की छोटी छोटी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना वो आपके लिए हो रही है। कोई जरूरत नहीं थी शर्मा सर को सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़छाड़ करने की। मैं सॉफ्टवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने कुछ लोगों की बात सुनी ऐसी कि मान लीजिए ये अभी जो भी छोटी छोटी चेंजेस आ रही है उसकी वजह से जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है, बोले क्या कर रही है, मुझे बात करना पड़ेगा कंपनी में, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अरे ये क्या वो क्या, आप तो बस स्टार्टिंग वे में देख रहे हो, सोच रहे हो, वहां पे बैठा हुआ इंसान इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा हो और आपसे ज्यादा लगा हुआ है कि ये कैसे सॉल्व हो, आपको सुविधा कैसे पहुंचेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि आप अपने जिस सिस्टम के साथ में जुड़े हो, जहां पे भी हो, इस सिस्टम के साथ में जिन लोगों के साथ में सिस्टम के अंदर में लीडर्स वगैरह सब आते हैं, जिनके साथ में हो उनके साथ में पूरे 100% विश्वास के साथ में पूरा विश्वास करिए, तब जाके रिजल्ट आता है। 100% सही होता है, उसमें इफ बट का कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कंटिन्यू लर्निंग। स्लाइड चली गई, सॉरी। कंटिन्यू लर्निंग, ठीक है, कंटिन्यू लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग वे में जब हम आते हैं तो बहुत क्यूरियोसिटी अंदर से होती है कि सीखना है और करना है, सीखना है और करना है। ये क्यूरियोसिटी हमें थोड़े दिन तक रहती है। जैसे ही कुछ लीडर्स आ जाते हैं जो हमारे डाउन में आके सीखना शुरू करते हैं तो हम अपना सिखलाई बंद कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सिखलाई का तरीका बदलता जाएगा, आपको चीजें बदलती जाएगी, सीखने वाली दूसरी नई चीजें आ जाएंगी जो आपको एडॉप्ट करना रहेगा। और सक्सेसफुल पीपल हर कंडीशंस में, हर सिचुएशंस के अंदर में सीखता है। तो सीखने वाला इंसान ही बढ़ता है। तो इस चीज को कभी स्टॉप मत कीजिए, इस चीज को कंटिन्यू लेके चलिए। आपके पास में अच्छी बुक्स है, आप उन बुक्स को पढ़िए, आधे घंटे का समय दीजिए उस बुक्स को। आप सुबह का समय दे सकते हो, आप खाना खाने के बाद में जब बेड पे आते हो और आने के बाद में जो मोबाइल्स लेके हम फेसबुक की नोटिफिकेशंस या फिर पॉज करते हैं, उस समय का यूज कर सकते हो अपनी बुक्स को पढ़ने में। तो सुबह या शाम का टाइम ले सकते हो कि आधे घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ये 100% अपने दिमाग में एकदम सही तरीके से बिठा लीजिए कि ये हर कंडीशन में आपको जरूरी है, चाहे आपको कितना भी आता हो, चाहे आपको कितना भी आता हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर में मैं सर के साथ में काम कर रहा हूँ, मैंने उनको देखा है हमेशा कि वो अपनी कार के अंदर में भी बुक्स रखते हैं, पढ़ते हैं जब समय लगता है। जब वो ट्रेवलिंग करते हैं और हम उस सिचुएशन में जहाँ पे जहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि एक सेकेंड, हम देखते हैं वहां पे भी मैंने उनको देखा है कि वो उस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होते हैं। उस सिचुएशन में भी वो एक अच्छा सा मोटिवेशन स्टोरीज लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं और उसको सुनना शुरू कर देते हैं। और फिर मेरे दिमाग में चलती है कि इस सिचुएशन में तो इंसान को पैनिक होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, और ये बहुत कूल है और उस चीज का सिचुएशन का फायदा उठाते। चलो आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला सीखने के लिए, आधा घंटा कुछ नया चीज सुनने के लिए, तो उनके लिए इतना महत्व रखता है तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा रखता है। इसलिए मैंने इस स्लाइड को ऐड किया यहाँ पर कि कंटिन्यू लर्निंग। हम सबको पता है लेकिन हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए। तो बुक्स को रीड कीजिए, यूट्यूब के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है जो आपके काम की, आप उसको देख सकते हो। लेकिन वहां पे भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन लीडर से जो स्टेज के ऊपर में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उस लेवल की। हो सकता है वो आपके लेवल में अभी वो चीजें जरूरत नहीं हो, तो आप अपना टाइम वहां पे किल कर रहे हो उन वीडियोस को देख के। आप अपने लेवल को देखो कि मुझे इस वक्त अपनी टीम को सिखाने के लिए, अपनी टीम को बताने के लिए या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो वो वीडियोस अगर आप देखते हो, वो वीडियोस अगर आप सीखते हो और उन वीडियोस को कम से कम मिनिमम 7 बार अगर आप देखते हो, तब जाके उन चीजों को एडॉप्ट कर पाते हो और अपने टीम के अंदर में सही से ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, उनको इन चीजों के बारे में अच्छे से बता पाते हो। तो आपको तब तक एक वीडियो को देखनी जब तक आप उसको अच्छी तरह से एडॉप्ट ना कर लो, तो तब तक आपको उन वीडियोस को देखनी और सीखनी है। अगर कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, किन लीडर्स की देखनी चाहिए, तो आप अपने लीडर्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उस लीडर्स ने भी उस सिचुएशन में यानी कि आपकी पोजीशन के अंदर में कुछ अच्छी वीडियोस को देखा होगा, कुछ वीडियोस का कलेक्शन उन्होंने किया होगा जो आपको हेल्प प्लीज आपको मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है फाइन ट्यूनिंग विद अपलाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये सबसे ज्यादा आपको सिखाती है। लेकिन इंडस्ट्रीज में जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर 180-82 लोग हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जो अपने अपलाइन के साथ में पर डे फाइन ट्यूनिंग करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार सिखाती है।
ये एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार सिखलाती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि फाइन ट्यूनिंग आप अपने अपलाइन के साथ में करो। सोने से पहले एक कॉल आपके अपने अपलाइन के पास में जाना ही चाहिए, जहां पे आप उसको बताते हो कि आज दिन भर में क्या किया। अगर आपने दिन भर आज कुछ भी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के लिए किया, तो भी आप उनको बताओगे सर आज मैं अपनी फैमिली के साथ में घूमने गया था, आज मेरा मन नहीं किया तो इसलिए मैं घर से नहीं निकला, दिन भर आज मैं सोया हूँ। ये बात भी आपके अपलाइन को पता होनी चाहिए। और हमें लगता है कि हम जिस दिन काम करेंगे उस दिन बता देंगे, आज तो कुछ काम हुआ नहीं, तो बताने की क्या जरूरत है। दोस्त, हर सिचुएशंस आपके अपलाइन को पता होनी चाहिए। आपको हर एक चीज बतानी यानी कि नाइट में सोने से एक लास्ट जो कॉल होगी वो अपने अपलाइन के साथ में होनी ही होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, उसमें कोई बट नहीं होगा, तो वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास में है, एबीसीडी वाला तो नहीं है, दिखा ना ये बताया, जनरल वाला लगा है। हाँ जनरल वाला आप वाला पेन नंबर नहीं पड़ा इसीलिए नहीं हुआ है। न्यू एक्शन विद प्लान विद पेशेंस, कंटिन्यू एक्शन एक बार इसमें मेरे में कोई बात नहीं, कर लेना, बाद में कर लेना, मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा, मेरे पास है। कंटिन्यू एक्शन विद पेशेंस, कंटिन्यू एक्शंस। कोई भी चीज अगर हम थोड़ी देर के लिए करते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आ सकते, रिजल्ट नहीं आ सकता, तो हमें क्या करना है, वो चीज कंटिन्यू एक्शंस के अंदर में लेके आना है। कंटिन्यू एक्शन के अंदर में लेके आना है यानी कि आपको जो भी काम करना है वो लगातार आप करोगे, लगातार आपको करना है। और जब हम कोई चीज लगातार करते हैं तब रिजल्ट लेके आ सकते हो। यहाँ पे देखा जाता है कि हम एक काम अगर हमने प्लान 2 दिन कर दिए तो तीसरे दिन हमें पास में पता ही नहीं, हमने बहुत खुश है, या हमने सेल्स कर दी तो हम बहुत खुश है, हमें प्लानिंग ही नहीं थी तीसरे दिन क्या करना है, तो चौथे दिन क्या करना है, पांचवें दिन क्या करना है। यानी कि जो चीज हम कर रहे हैं उस चीज को हम लगातार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो कंटिन्यू एक्शन होना चाहिए, आप लगातार वर्किंग में होना चाहिए, लगातार आपका काम होते रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो वो चीज, और उसके साथ में पेशेंस होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं ज्यादातर कि पेशेंस है सर, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत पैसा नहीं आता है, ये हमें बात मालूम है, इसलिए हमें पेशेंस से काम करना है। नहीं, पेशेंस वहां पे आपकी वो पेशेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्शन के साथ में किए हुए पेशेंस की बात कर रहा हूं। जैसे एक किसान होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, वो बीज लगा रहा होता है, वो सारी चीजें मतलब उड़ाई और सिंचाई सब कुछ कर रहा होता है। उस सिंचाई और सब चीज करने के साथ साथ में वो एक पेशेंस रखता है कि इतना कुछ मेहनत करने के बाद, इस दोपहर में सारे काम करने के बाद में भी मुझे मालूम है कि 6 महीने का पेशेंस मेरे अंदर होना चाहिए। 6 महीने से पहले मुझे किसी भी हालत के अंदर में मुझे अपनी फसल प्राप्त नहीं हो पाएगी, मुझे अच्छी फसल चाहिए, तो 6 महीने कंटिन्यू मुझे उस काम को करना है। और उस काम में ऐसा नहीं कि उसने बीज लगा के या खाद डाल के छोड़ दिया, वो फिर जाता है वहां पे अपने खेत के अंदर में रोज 2 घंटे समय देता है, वहां पे आस पास में उगी हुई छोटी छोटी घासों को निकाल देता है, झाड़ पतवार को निकाल के बाहर कर देता है, वो निकालता है उस चीजों को बाहर करता है, रोज समय देता है, और इस चीज को, इस वर्क को वो कंटिन्यू 6 महीने तक करता है, तब जाके उसको रिजल्ट मिलता है, तब जाके वो रिजल्ट लेके आता है। तो वो कंटिन्यू पेशेंस जो होता है, कंटिन्यू वर्क विद पेशेंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम पेशेंस हमारे दिमाग में सेट हो गया पता नहीं कैसे कि सर यहाँ पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़ा समय लगता है पैसा में, लेकिन बहुत पैसा, मैं बोल रहा हूँ कोई समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। कंपनी ने आपको कोई ऐसा रूल्स को नहीं बना कर दिया है कि आप पहले महीने लाख रुपए नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हो, आप तो पहले महीने से लाख रुपए कमा सकते हो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि लाख रुपए कमाने के लिए 3 लाख राइट और 3 लाख बीवी की आपको लेफ्ट में मैचिंग करनी है। यानी कि आप पहले महीने अगर मैचिंग कर सकते हो तो पहले महीने उस चीजों को लेके आ सकते हो। क्लियर है? तो पहले महीने भी आप उन चीजों को अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रोक है और सिर्फ बड़े वाले लीडर्स ही कर सकते हैं, सीनियर लीडर्स और पुराने लीडर्स कर सकते हैं, आपके लिए भी है, आप भी उन चीजों को कर सकते हो। लेकिन उतना करने के लिए जो लर्निंग चाहिए होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, कंपनी की तरफ से समय नहीं लगता, नेटवर्क मार्केटिंग समय नहीं मांग रही है। आज भी इस इंडस्ट्रीज के अंदर में, हमारी कंपनी के अंदर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ऑफर के अंदर में बाइक की है, जिन्होंने पहले ऑफर के अंदर में नैनो कार अचीव की है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइड पे है शॉर्ट टर्म गोल। हम गोल सेट्स करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, ये सारी चीज मैं सब पे बात नहीं करने जा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल की मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ड्रीम हमारे सामने अभी है थाईलैंड टूर के रूप में। हम सबका सपना होता है, क्योंकि बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो अपने देश को भी सही से घूम नहीं पाते, बहुत पैसा होने के बाद में भी अपना देश नहीं घूम पाते हैं, और हमें मौका मिल रहा है विदेश घूमने का, हमें मौका मिल रहा है अपने खानदान के अंदर में वो काम करने का जो शायद हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे होंगे लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया होगा
कि विदेश घूमने जाना है, टूर करके आना है, सिर्फ घूम के आना है। ये नहीं कि हम सऊदी गए थे, हम कनाडा गए हैं, वहां पे जाके हमने लेबर्स की तरह काम किया, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन कनाडा गए थे, थाईलैंड, हम वो चीज नहीं करने गए। हम क्या करने जा रहे हैं? थाईलैंड घूमने करने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं। तो पहला ड्रीम हमारा और शॉर्ट टर्म ड्रीम हमारा एक सेट है कि हमें क्या करना है? थाईलैंड टूर अचीव करना है। अब इस रेस के अंदर में कुछ लोग तो बड़ी जान लगा के दौड़ रहे हैं, और कुछ लोग पहले से मान के बैठे हुए हैं कि भाई मेरे से तो नहीं होने वाला, मेरे से नहीं होने वाला। मैं आप सबको दोस्त बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, 2, 4, 5, 10 निकलती है, 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और 10 लाख में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉप क्लास के होते हैं। वो सब उसी तैयारी के साथ में आ रहे होते हैं, और सबको पता होता है कि शायद मुझे मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो आपकी भी तैयारी में कैसे कमी आ सकती है? आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं अभी इसके लायक नहीं हुआ हूँ? आप उस लायक हो चुके हो उस दिन, जिस दिन आपने फॉर्म साइन कर दिया, जिस दिन आप ब्राइट फ्यूचर टीम के अंदर में आ गए। आप उस दिन से इस चीज के लायक बन गए। आप उसका इंतजार मत करो, क्योंकि आपके अपलाइन को अगर आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हो, तो आप बस लग जाओ, आप अपना 100% देखो, तो देखो होगा। और होगा क्या? होगा ये कि आप थाईलैंड टूर अचीव करोगे, और या फिर कुछ नए लीडर्स ऐसे अचीव मिलेंगे आपको, जो भविष्य में थाईलैंड टूर्स करेंगे भी और आपके अचीव कराएंगे भी। क्योंकि इस रेस के अंदर में कोई भी हारता नहीं है, कोई भी हारता नहीं, या फिर जीतता है या फिर सीखता है, या फिर जीतता है या फिर सीखता है। यानी फिर अचीव करोगे, या फिर अचीव कैसे करना और क्या रह गया था ये सीख जाओगे, और अगला टूर आते ही आप उस चीज को मार ले जाओगे। वो बाजी आपके हाथ में होगी। तो वो गोल्स अचीव करने के जो रेस में कुछ लोगों को बाहर किए, मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सबके सब अंदर आइए और इस रेस में शामिल होइए, और अपनी ताकत पूरी झोंकिए, पूरी ताकत झोंकिए। क्योंकि हो सकता है थाईलैंड टूर अचीव भी हो, और हो सकता है नहीं अचीव हो, लेकिन 110% है इस होने ना होने के बीच में एक चीज बहुत अच्छी आ जाएगी, आपको कुछ अच्छे लीडर्स मिल जाएंगे। दोस्त, सफल हर कोई होना चाहता है, सफलता हर किसी को चाहिए होती है, तो सफलता के लिए कोशिश हर कोई करता है, वो करनी भी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है वो सारी चीजें, लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि जब हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हम असफल हो जाएंगे या नहीं हो पाएगा, और ये चीज सोच के हम ट्राई नहीं करते, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर लोगों की निशानी है। तो ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप इस चीज को अचीव करने के लिए दिल जान से लग जाइए, और फिर देखिए कि कैसे आपको थाईलैंड टूर अचीवर्स आपको ऐसे टीम के अंदर में आना शुरू हो जाते हैं। आप ही नहीं, आपके टीम के अंदर में अचीवर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म ड्रीम जिसके ऊपर में हमें पूरा फोकस करना है, जिसके लिए हमें वर्क करना है, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने ये बना रखा, और टीम ने देखो ब्राइट फ्यूचर ने कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है कि बड़े बड़े लीडर्स, जिनके लिए बड़े लीडर जो अचीव कर सकते तो उनके लिए है ही नहीं, उनको अब पूरा ध्यान इस पे लगाया कि अपनी डाउन के अंदर में भी टीम के अंदर में लोगों को कैसे कराएं। तो इजी वे में आप ये चीजों को कर सकते हो, लेकिन आपको विश्वास खुद पे होना चाहिए। बिना आपका अपने आत्मविश्वास के कोई आपको ये चीज अचीव नहीं करा सकता इन चीजों को। तो पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अल्टीमेट गोल सेटिंग फॉर एवरीवन। यहाँ पे मैंने जब गोल्स की बात की ना, तो मैं आज गाड़ी, हवाई जहाज और ये सब घर और इनकी बात नहीं करने वाला हूँ। पहला गोल मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो हमारा ये होना चाहिए कि हमें अपने टीम के, हमें अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन होना चाहिए, बेस्ट डाउनलाइन हमें बनना है। ये हमारा पहला गोल होना चाहिए कि अगर मेरे अपलाइन को 100 डाउनलाइन है और उसमें से एक डाउनलाइन चुनने का मौका मिले, तो वो मुझे चुने। मुझे ऐसा बनना है, यानी कि अपने अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट बनना है। ये हमारा गोल होना चाहिए। ये गोल बना के देखिए, फिर देखिए कि कैसे आपके सारे और जितने भी सपने वो ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक नेटवर्कर को शुरुआती दौर में जो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट गोल सेटिंग, वो ये होनी चाहिए कि हम कैसे अपने अपलाइन के बेस्ट डाउनलाइन बन सकते हैं। तो बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए आपको क्या करना है? अपने अपलाइन का के बताए हुए, मतलब अच्छा फॉलोवर बनना है कि वो जैसा सा बताते हैं वैसा वैसा आप करते जाइए, तो आप बेस्ट डाउनलाइन बन सकते हो। बेस्ट प्लानर बनना है, यानी कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, आप इलाहाबाद में काम कर रहे हो, आप लखनऊ में हो, आप जयपुर में, आप बंगाल में, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आपको बेस्ट प्लानर बनना है। और बेस्ट प्लानर बनने के लिए आपको क्या करना है? बेस्ट प्लानर बनने के लिए आपके पास में कंपनी ने एक प्लान बुक अवेलेबल करा रखा है, यानी कि ये प्लान बुक आपको इजी वे में प्लान शो करने में हेल्प करता है कि आप वहां से जाने के बाद में भी उसके बाद कुछ निशानी छोड़ सकते हो। तो सबके पास में अपना प्लान बुक होना चाहिए। और एक बार चैट बॉक्स में जाके बताओ कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, जितने अवेलेबल, जिनके पास में अपनी प्लान बुक है, और जो ये बोल सकते हैं कि मेरी टीम के भी हर एक मेंबर के
पास में प्लान बुक है? फटाफट बताइए। मेरे नंबर पड़ गया, इसको डाल। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में उनका अपना प्लान बुक है और उनकी टीम के अंदर में भी, क्योंकि मेरे पास है ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, ये तो बहुत इजी वे है, मेरे टीम के अंदर में है या नहीं है। जब मेरे टीम के अंदर ही में यानी कि उस प्लान बुक का महत्व मैं समझ रहा हूँ और मेरी हर एक टीम के पास में उसको बता रहा हूँ कि 100 रुपए के अंदर में आपको एक ऐसी बुक प्रोवाइड की जाएगी जहां पे आपको प्लान पेपर में 3 घंटे रगड़ के दिखाने की जरूरत नहीं होगी, बहुत इजी वे में स्टेप टू स्टेप आप उस प्लान को शो कर सकते हो। तो अगर जिन लीडर के पास में नहीं है या जिनकी टीम के पास में प्लान बुक्स नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप सब इस चीजों को प्रमोट कीजिए, आप सब प्लान बुक्स के साथ में चाहिए प्लान दिखाने के लिए। इससे होगा क्या, उस सेक्टर में यानी कि उस एरिया के अंदर में, उस शहर के अंदर में सब के सब कैसा प्लान दिखाओगे, एक जैसा प्लान दिखाना शुरू कर, एक जैसी बातें करना शुरू कर दोगे, सबके सब एक जैसा करना शुरू करो। तो बेस्ट प्लानर बनने की कोशिश करना है कि आपका अपलाइन अगर चुनता है आपको कि अगर मैं अपने में से कि बेस्ट प्लानर कौन है, तो वो आप होना चाहिए, बेस्ट अपलाइन बनना है। बेस्ट अपलाइन भी बनना एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है। ये हमारा गोल होना चाहिए कि अगर मेरी 100 की टीम है, 50 की टीम है, तो उस टीम के अंदर में सबसे बेस्ट अपलाइन मैं बन के दिखाऊंगा, बेस्ट अपलाइन बन के दिखाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी। आप देखोगे कि अपनी टीम के अंदर में जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में क्या चल रहा है, सिर्फ काम से ही रिलेटेड नहीं, इसके अलावा भी वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों का पता आपके पास में होना चाहिए। यानी कि बेस्ट अपलाइन आपको बनना है। आप अपने डाउनलाइन से इस कदर जुड़े हुए होंगे कि अगर वो शुरुआती दौर में अर्निंग नहीं भी कर रहा है, तो भी उसके मन में विश्वास होना चाहिए कि मेरा अपलाइन मेरे साथ में है, तो मैं इस चीजों को अचीव कर लूंगा और 100% अचीव कर लूंगा। उसे हर चीज इजी लगनी चाहिए, सिर्फ इस बात पर कि मेरा अपलाइन मेरे साथ में है, मेरा अपलाइन सबसे बेस्ट है, इस बात का आपकी डाउनलाइन पे विश्वास होना चाहिए। और ये तब होगी जब आगे बढ़ के आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू करोगे। तो बेस्ट अपलाइन बनना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको ये चैलेंज पूरा करना ही है। ये चीज करने के बाद में जो बेस्ट लाइन है, शायद मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ के अंदर में और हमारी नहीं, हर किसी की लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम्स होती है दोस्त। कोई ये नहीं सोचे कि मेरे सर ये प्रॉब्लम्स है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बोलता है सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में ये नहीं है, कोई मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है और ये प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें रोक देती है। कुछ भी बड़ा करने से रोक देती है। यानी कि हम अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम आती है और ब्रेक लग जाता है, स्पीड में रुक ही जाते हैं, धीरे नहीं होते, हम रुक जाते हैं वहां पे। तो अब हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम बन जाना है। यानी कि गरीबी अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उस गरीबी को उखाड़ के बाहर, हमें अपनी गरीबी को उखाड़ के बाहर कर देना है। यानी छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रॉब्लम बन जाएंगे। इस माइंडसेट के साथ में वर्किंग करना स्टार्ट करना है अपनी हर एक प्रॉब्लम्स के लिए। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब ये मेरे गांव की है। मेरे नाना जी जो बहुत बुजुर्ग हुए और उसके बाद जब एक्सपायर हुए, उस समय जब उनको डॉक्टर चेक करने आया तो उन्होंने बोला कि इनको कोई बीमारी नहीं है, किस चीज की दवा तो कुछ नहीं है, स्वाभाविक जो अपनी मौत है वो मर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ इनको। और नाना जी की मेरे खास बात ये थी, मैंने उनको हमेशा से बचपन से देखा था, उन्होंने कभी भी एक कोई अंग्रेजी गोली अपने दिमाग मुंह में नहीं रखा, कभी भी कुछ भी नहीं रखा। और मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी उनको बीमार भी नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी भी इस चीजों में नहीं बीमार देखा कि वो कभी बीमार हो। और मैंने हमेशा से ये देखा कि कभी अगर उनको कभी फीवर होता था या कुछ भी होता था ना, कुछ भी, तो वो और अपना फावड़ा वड़ा उठा के, क्योंकि वो पेशे से किसान थे, वो चले जाते थे खेत के ऊपर में, वो और ज्यादा धूप में अंदर में काम करते थे। वो जब तबीयत उनकी खराब होती थी और काम करते थे। और मेरी नानी से हमेशा, जब नानी या मामा लोग हमेशा ये बोलते थे कि आप आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। बोला ये बीमारी इसीलिए मेरे शरीर में आई है कि वो ये सोच रही है कि शरीर में आके थोड़ा सा आराम कर लें, मैं इस बीमारी को टिकने नहीं दूंगा, अपने शरीर के अंदर में आराम नहीं करने दूंगा, इसको और कष्ट पहुंचाऊंगा, खेत में जाके और ज्यादा काम करूंगा, ताकि बीमारी मेरे अंदर कभी आए ही ना, कभी ना आए। तो वो चीज मुझे अब इस इंडस्ट्रीज में आके उनकी ये चीज बातें कभी कभी अच्छी लगती है। कुछ में डाला प्रॉब्लम बन जाए तो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली
खत्म हो जाए। प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम्स बनी है, ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी कि जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो अपनी स्पीड और बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस सिस्टम से जो चीज मिलने वाली है उससे 99.9 प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, 99.9% ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। पैसा आज की डेट में सिर्फ पैसा नहीं है, वो ताकत है जिससे सब कुछ किया जा सकता है, जिससे सब कुछ किया जा सकता है, वो चीज है वो, और वो मिलता है यहाँ से आपको। तो आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए मेरे ख्याल से ये 5 चीजों के ऊपर में, 4 चीजों के ऊपर में होना चाहिए। ये आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीजें कर पाए, ऑटोमेटिकली पीछे जो चीजें आपने बना रखी होंगी, जो डायरी में आपने लिख रखी होगी, ऑटोमेटिकली पूरा होगा। अगर आप ठीक है, पहले 2 दिन 5 घंटे पहनेंगे, उसके बाद कंटिन्यू रेगुलर यूज करेंगे। ऐसे आवाज आए तो समझना सर बंद हो गया, खोलेंगे सर थोड़ा स्मार्ट तरीके से, ऐसे कभी करिए एक मैंने को भैया वो डाला मेरा Recording in progress. जो आपने यूज किया उससे स्टोरीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा वाकया, कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो अपने टीम के अंदर में या नए प्रोस्पेक्ट के अंदर में आप बता सको, वो आपके पास में होनी चाहिए। तो शेयर द प्रोडक्ट स्टोरीज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट स्टोरीज, आपको स्टोरीज शेयर करनी। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं ब्रेसलेट हमेशा से यूज कर रहा था, सर ने बोला बहुत अच्छा है, मैंने भी बोला बहुत अच्छा है, सारी चीजें उस तरह से नहीं हो रही थी। लेकिन 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरी मदर के पैरों में बहुत ज्यादा, घुटनों में दर्द रहता था, और मैं उनको हमेशा बोलता था आप इसको यूज करिए, अच्छा है, लेकिन मैं कभी उनको बहुत भरोसे के साथ दे नहीं पाता था, कभी भी दे नहीं पाता था। मुझे नहीं लगता था कि पता नहीं फायदा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम पड़ी तो मैंने उनको अपना ब्रेसलेट दिया कि आप इसको पहनिए, और लगातार इसको पहनिए। वो आई हुई थी यहाँ पर लखनऊ के अंदर में, और मैंने अपने सामने उनको 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने पहनाया, और जबरदस्त रिजल्ट ये देखने को मिला कि मेरी मदर जो 2 सीढ़ी भी ऊपर या नीचे नहीं चढ़ती थी, यानी कि जहां है वहां पे ना छत पे कभी जाती थी ना कुछ भी, 2 कदम चलने में उनको पैरों में दर्द होता था, वो आज की डेट में 3 मंजिले तक सीढ़ी चढ़ के खुद जाती हैं और खुद आती हैं। मैंने एक दिन उनको देखा कि कपड़े पसार के वो आ रही थी, मैंने बोला आप क्यों सीढ़ी पे चढ़ रहे हो जब आपको दर्द होता है? बोला नहीं बाबू अब दर्द नहीं हो रहा है, पहले जैसा दर्द नहीं है, और थोड़ा बहुत मैं यूज करती हूँ, मैं चलती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, मुझे बहुत ज्यादा सही हो जाता है। तो वैसी स्टोरी क्या होनी चाहिए, सबके पास में कुछ ना कुछ होनी चाहिए, उस होनी चाहिए। और हमारे प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त है ना कि आप स्टोरीज इकट्ठा करोगे तो होगी। दूसरे की स्टोरी सुनाने से पहले खुद की स्टोरी सुनाइए, और खुद की स्टोरी तब आप सुना पाओगे जब आप उन प्रोडक्ट्स के अच्छे यूजर खुद बनोगे, खुद फेथ होगा, खुद विश्वास होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज हो रहा है, जो लक्स साबुन आज से पहले तक आ रहा था, जो हम परफ्यूम्स यूज कर रहे थे, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर में आ रहा था। हमारे घर में जो टीवी लगा हुआ उसके ऊपर में दिन रात देख देख के हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हम अच्छे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक माइंड सेटअप है जो उन लोगों ने बनाया है। जाते तो वो लक्स को सीधा आके बोल सकते थे ये लक्स साबुन है, इसको नहाओगे तो गोरे हो जाओगे, लेकिन उस लक्स के साथ में एक खूबसूरत हीरोइन को ही क्यों रखा? और वो हीरोइन ही क्यों हुई? भाई कोई भी खूबसूरत लेडीज हो सकती थी, लेकिन वो हीरोइन इसलिए क्योंकि वो हीरोइन पहले से हमारे दिमाग में बनी हुई थी। अब वो चीज बनी हुई थी, वो आ रही है उस सोप को लेके, तो हमें भी उस तरह की फीलिंग्स आ रही है, अरे मेरे जानने पहचानने वाला कोई आके इस बात को बोल रहा है, यानी कि दम है। तो हम ऐसी कुछ चीजों को लेके अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो हमारे माइंड रीड किए हुए होते हैं, यानी कि अच्छे माइंड रीडर होते हैं। वो उन चीजों को साइकोलॉजी के मालूम होती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी किसके ऊपर में काम करती है। वो इन चीजों को रीड करके तब जाके एडवर्टीजमेंट लेके आते हैं, और लेके आके वो चीजें बेचते हैं, और हम उनको देखते हैं और खूब खरीदते हैं। निकलना इन सारी भ्रांतियों के ऊपर में से प्रोडक्ट्स जो आपके पास में अवेलेबल है वो बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि उससे 21 से 19 आपके पास में नहीं है। तो आप उनकी यूज कीजिए, और जो आपको उसके स्टोरीज मिल रहे हैं, जो भी चीजें जो आपको महसूस हो रहा है, आप उसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए उसके बारे में। क्लियर है? तो प्रोडक्ट्स शेयर जरूर कीजिए, और अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आप उन अचीवर्स की लिस्ट में आ जाते हो जो आप बनना चाहते हो। आप में से हर कोई का सपना होगा कि आप राधेश्याम शर्मा सर जैसे
बन सको, आप गिरजेश सारस्वत बन सको, आप एस सी हुसैन बन सको, मोहित जायसवाल जैसे बन सको, और खासम खास प्रभु सर जैसे बन सको, और रोशन सर, जहाँ से मेरी गलती की वजह से उनका सर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर फोटोज में है, तो ये सारे लोगों की तरह आप बन सको, आप चाहते हो ये। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब ऐसा कुछ ये करोगे कि ये सारी चीजें इन्होंने की है, इन्होंने ये सारी चीजें की है तब जाके पहुंचा। छोटी मोटी बात नहीं है। राधे श्याम शर्मा सर बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, सिर्फ उनके फादर क्या थे, स्कूल टीचर ही थे, वो फौज में नौकरी करते थे, लेकिन आज की डेट में इतने बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे किया, लगातार करने से किया। और हम सब अगर ये चीजें यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों पे काम करने की जरूरत होगी। क्लियर है? और हम सब यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सब शुभकामनाओं के साथ में अपने सेशन का अंत में यही करता हूँ, और आप सभी को मैं ढेरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब इस मंथ का अच्छा खासा वर्क करेंगे और अपनी टीम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स को लेके। ओके, थैंक यू। रेडिएशन को ना मैग्नेटिक फील्ड को से कम किया जा सकता है। जब उन्होंने आजमा के देखा तो आप उनकी रिकवरी थोड़ा फास्ट उनकी इसी वजह से हमें इस तरीके से। और अगर आप मानोगे ना सर, तो ये अपने इंडिया की चीजें जो वहाँ तक पहुंची हुई, तो ठीक है ना। Recording हमें पता नहीं है। सोमनाथ का टेम्पल सुना होगा आपने? सोमनाथ सुना है? बिल्कुल सुना। वहाँ पे सर शिवलिंग है प्रॉपर, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हवा में ऐसे घूमती है। आप ये मान सोचो, हमें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं, पता नहीं।